मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। चलिए, जो आज हम पढ़ेंगे वो रहेगा प्रतिशत। ये प्रतिशत का पहला क्लास होगा जिसमें हम लोग कुछ बेसिक वैल्यू जो है याद करेंगे ताकि आगे की क्लास में परेशानी ना हो। ठीक है, पहले थोड़ा हम लोग समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत मतलब होता है 100 पे किसी चीज़ का मान प्रतिशत होता है उसका। प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, थोड़ा सा जान जाते हैं। इससे अगर प्रतिशत से हमको फ्रैक्शन में बदलना हो, यानी कि अगर भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं, तो आप सभी को पता है प्रतिशत से अगर भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग करते हैं। ठीक है, 100 से भाग करते हैं। मान लीजिए अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 25% ले रहे हैं। ठीक है, इसको अगर भिन्न में बदलना हो तो प्रतिशत हटा के बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसको हल करके कितना आएगा, 1/4। और अगर हमको फ्रैक्शन से प्रतिशत में करना हो, डायरेक्ट इसका अपोजिट। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमको फ्रैक्शन से प्रतिशत में लाना हो तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इसी को उठाते हैं, 1/4 को अगर हमें प्रतिशत में लाना है तो 1/4 गुणे 100, ये आ जाएगा हमारा 25%। ठीक है, चलिए इतना तो रहा बेसिक। तो अब हम कुछ परसेंटेज के कुछ बेसिक वैल्यू याद करेंगे जो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं। इससे आगे 1/2। अब इसका कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, हमने अभी बताया 1/2 और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, तो 50%। अब 1/4 का चलिए याद करते हैं। ठीक है, तो 1/4 कितना है, 1/2 का आधा होता है। ठीक है, तो इसका भी मान फ्रैक्शन प्रतिशत का आधा होगा, यानी कि 25%। ठीक है, अब चलिए 1/8 करते हैं, इसका आधा करते हैं। तो जब हम इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा होगा, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 12.5%। ठीक है, और अगर हम इसको भिन्न रूप में लिखें तो 12 से ही 1/2%। देखिए, जो बैंक के पेपर में आता है वो इस तरीके का ज़्यादा सवाल आता है, लेकिन अगर SSC आप पढ़ते हैं तो इस तरीके का सवाल भिन्न के रूप में आपको प्रतिशत दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम इसका फिर से आधा कर देते हैं, ठीक है, 1/16 कर देते हैं, तो इसका फिर से आधा हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 6.25%। ठीक है, और इसका अगर भिन्न रूप में लिखेंगे तो 6 से ही 1/4%। ठीक है, ये तो रहा इतना ट्रिक से। ठीक है, अब इसके आगे भी आते हैं। मान लीजिए 1/3, इसका कितना होगा, 1/3 का होता है 33 से ही 3%। अगर इसको भिन्न के रूप में लिखे तो 33 से ही 1/3%। ठीक है, अब इसका आधा करते हैं, 1/6। तो अब इसका कितना होगा, अब इसका तो इसको भी 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 16.66%। अगर इसको भिन्न के रूप में लिखा जाए तो 16 से ही 2/3%। ठीक है, चलिए अब इसका आधा करते हैं, 1/12। तो इसका आधा करेंगे तो फिर इसका भी आधा होगा, तो 6.25%, यानी कि 6 से ही 1/4%। देखिए, आपको ये दोनों वैल्यू याद रखने पड़ेंगे आपको। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको सॉल्व नहीं करने बैठेंगे कि 6 चौक 24 से 25/100 फिर 100 से भाग करेंगे, तो ऐसे हल नहीं करना है आपको। ठीक है, कुछ वैल्यू हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और लेते हैं, 1/9। हम यहाँ पे लाइनिंग से ना करके डायरेक्ट ट्रिक वाइज आपको बता रहे हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। आप 4 से 5 बार कोशिश करोगे तो ये चीज़ याद हो जाएगा। 1/9 ये कितना है, 1/3 का 1/3 तो है। जैसे कि हम ले लें 1/3 का 1/3 कितना होगा, 1/9 ही तो होगा। तो 1/3 है तो इसका भी 1/3 कर देंगे, यानी इसको भी हम 3 से भाग दे देंगे।
तो 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 11.11%। ठीक है। और अगर नहीं करना है, अगर इसका भिन्न रूप में करना है तो 11 सही 1/9%। ठीक है। और इसका आधा करते हैं हम, 9 दूनी 18 आधा करते हैं। ठीक है। तो इसका आधा करते हैं तो कितना होगा, तो इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा होगा, यानी 5.55%। अगर इसको हम भिन्न के रूप में लिखें 5 सही 5/9%। ठीक है। तो ये कुछ प्रतिशत वैल्यू हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, आपको डायरेक्ट ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है। चलिए इतना तो हो गया। अब हम कुछ विषम संख्याओं को भी देखेंगे। ठीक है। तो अब हम देखेंगे 1/7। ठीक है। तो 1/7 का जो होता है 14.28%। अगर हम भिन्न के रूप में बात करें तो 14 सही 2/7%। ठीक है। अब हम अगला देखेंगे 1/11 का। ठीक है। तो 1/11 का होता है 9.09%। अगर भिन्न के रूप में बात करें तो 9 सही 1/11%। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं 1/13 का। ठीक है। 1/13 का तो ये रहता है हमारा 7.69%। और अगर भिन्न के रूप में बात करें तो 7 सही 9/13%। ठीक है। और अगला आता है हमारा 15। तो अगर आप इसको याद करना चाहें तो 1/5 से याद कर सकते हैं, जो कि नहीं लिखवाया हमने। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखवा देते हैं 1/5। ठीक है। तो इसका हो जाएगा 20%। ठीक है। तो ये इसका 1/3 है। ठीक है। तो 1/3 है तो इसको भी 3 से भाग करोगे। ठीक है। 3 से भाग करो तो 6.66%। अगर भिन्न के रूप में बात करें तो 6 सही 2/3%। ठीक है। चलिए इसी में भी थोड़ा और बाकी है, उसको भी देखते हैं। तो ये सारे प्रतिशत आपको याद करने पड़ेंगे, बिना याद की काम नहीं चलेगा। ठीक है। जैसे कि हम लोग देखा 1/2 का होता है 50%। तो इसका 3 गुना कितना होगा, अगर हम इसका 2 गुना कर दें, जैसे कि अगर इसका हम 2 गुना करते हैं, अगर इसका हम 2 गुना करते हैं तो कितना होगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम इसका 3 गुना याद करते हैं, 3/2। अब इसका 3 गुना किए तो प्रतिशत का भी 3 गुना होगा, यानी 5 3 15 150%। ठीक है। और जैसे कि अभी था 1/3 का हम लोगों ने याद किया था, कितना था 33.33%। ठीक है। या फिर था हमारा 33 सही 1/3%। तो ऐसे ही इसका 2 गुना कितना होगा 2/3। ठीक है। तो इसका भी डबल होगा 66.66%। या फिर भिन्न के रूप में 66 सही 2/3%। ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। आगे अगर 1-2 मान बच जाते हैं तो हम अगले क्लास में बता देंगे। ठीक है। तो ये सारे वैल्यू आपको याद होने चाहिए अगर आप मैथ में प्रतिशत जो है उस पर कमांड पाना चाहते हैं तो। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।